नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको कल मैंने 3.2 की क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा करवाया था बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आज लेंगे। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा हुआ है। क्वेश्चन 3 में बच्चों कह रहा है आपको अनुपातों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि ये संगत है या असंगत है। पता कीजिए, आपको पता करना है बच्चों। 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 ये दे रखे है बच्चों आपको इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आपको पता करना है कि संगत हल है या असंगत हल है। यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है तो संगत हल होता है, बता रखे है। और अगर तीनों बराबर होता है b1 बटे b2 c1 बटे c2 तो क्या होता है, असंगत होता है और संगत ही होता है। सॉरी, यदि दो तो बराबर हो शुरू के तो और फिर बराबर नहीं हो तो तब होता है असंगत हल। ठीक है बच्चों, तब होता है आपका असंगत हल। तो इस स्थिति को करने के लिए क्या करोगे, इस 5 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0, इस 7 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0। समझ गए। a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू -5 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2। बच्चों a2 बताओ 2 है, b2 बताओ -3 है और c2 बताओ -7 है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाओगे आप। अभी तो आपको पता नहीं है कि भाई इक्वल है कि नहीं है, तो मानकर चलो तीनों इक्वल हैं। a1 बटे b1 a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। वैल्यूज पुट करिए। a1 की वैल्यू 3 है बच्चों, देखो ये रहे 3। a2 की वैल्यू 2 है इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3 इक्वल टू -5/-7। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, परंतु यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3/2 और 2/-3 इक्वल नहीं है, तो यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया। और नॉट इक्वल होता है तो कैसे रूट प्राप्त होते हैं, आपको संगत हल प्राप्त होते हैं। तो अतः इस समीकरण के हल कैसे हैं, संगत हल प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। इसी का देखो तीसरे का दूसरा आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन आप समझ लो, इसके तीसरे का तीसरा पार्ट है, वो आपको समझा देता हूं। देखो कह रहा है कि समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये आपको दो समीकरण बच्चों दे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये समीकरण है थोड़ा व्यवस्थित नहीं है। इसको व्यवस्थित करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो देखो बच्चों, एलसीएम आपका 3 दूनी 6 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, उसका एलसीएम 6 है। तो ये 5 दूनी 10y हो गया इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज 9x प्लस 10y बराबर में 7 6 42। इसको इससे गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 को बच्चों इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। कोई दिक्कत है। ये समीकरण 1 है आपके पास और ये समीकरण 2 है आपके पास। 9x माइनस 10y बराबर में 14 है, तो इधर माइनस का 14 बराबर में 0। आप देखो इन दोनों इक्वेशन की मदद से देखिए, a1 की वैल्यू बताइए बच्चों 9 है, a2 की बताओ ये भी 9 है, b1 की बताओ बच्चों 10 है, b2 की बताओ बच्चों -10 है, c1 की बताओ बच्चों माइनस का 42 और c2 की बताओ माइनस का 14। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज हैं। इसको कौन से फॉर्मूले में रखोगे बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारे पास a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। 9/9 इक्वल टू 10/-10 इक्वल टू -42 बटे -14। माइनस से माइनस कट गया, 9 1 कम 9 10 1 कम 10, 1 बराबर -1 नहीं होता और बराबर 14 थी 42। तो ये तो शुरू का ही बराबर नहीं है, तो कैसे हल हो जाएंगे बच्चों, इसके संगत हल प्राप्त होंगे। कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे तो बढ़ना है। अपना क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5वां सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित सरल रैखिक युग्म से संगत है या असंगत है ना, और यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करें। चौथे सवाल का पहला सवाल है, इसमें भी संगत असंगत ये आपको बताना है, परंतु इसमें कंडीशन ये रख रहा है अगर मान लो आपका समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करो। ग्राफ मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज और बता दूंगा। ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है, प्राय 6 नंबर का आता है लगभग, है ना। तो आपको ये करना है। पहला सवाल है चौथे का पहला बच्चों, इसमें कह दे रहा है कि x + 5 x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, ये आपको दे रखे है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो तो ऐसा करते हैं अपन, इसकी सिचुएशन की सहायता से, इक्वेशन की सहायता से पहले तो अपन चेक करते हैं कि संगत हल है कि असंगत हल है। देखो बच्चों, ये x + y, इधर 5 लाओगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0, और दूसरी समीकरण अपनी क्या बनेगी 2x + 2y - 10 बराबर में 0, 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस x क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हो। इस y क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हो बच्चों। a1 की वैल्यू बताओ बच्चों, 1 है। a2 की बताओ, 2 है। b1 की बताओ, b1 ये होता है ना बच्चों, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, समझ गए ना। तो a1 1 a2 2 b1 1 b2 भी 2, c1 -5 और c2 -10 है। ठीक है बच्चों, सूत्र आपके पास बनता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। इसको इससे काट दूं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तीनों बराबर आ गए बच्चों। जब तीनों बराबर होते हैं तो मूल के हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं, देख सकते हो आप। तो कैसे हल होंगे बच्चों, संगत हल होंगे, समझ गए कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे और अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि रेखाएं आएगी वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। ठीक है बच्चों, ग्राफ में अभी सिखा रहा हूं, इसको ग्राफीय विधि से कर सकते हो। आपको 2 समीकरण मिल जाए बच्चों। अगर आपको किसी सवाल में 26वां सवाल आने की संभावना है एग्जाम पेपर में, तो 26वें सवाल में अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों, 2 इक्वेशन मिल रही है आपको, 2 इक्वेशन की मदद से आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। समझ गए, ग्राफ खींचोगे, ग्राफ को मैं समझाऊंगा आपको। कहो तो इसी सवाल को समझा देता हूं, चलो इसी सवाल को समझ लो। देखो, इसकी मदद से ग्राफ और खींचने की कह रहा है, तो देखो 2 इक्वेशन है आपके पास, उनकी मदद से आपको ग्राफ कैसे खींचा जाता है समझ लीजिएगा। एक इसके बाद में मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाऊंगा, तो जो 2012 में आया था उसका ग्राफ मोस्ट है। इसी चैप्टर में आपका 7वां सवाल आने वाला है। देखो, समीकरण 1 से जैसा है वैसा का वैसा लिखा, कोई दिक्कत है। y किसकी है बच्चों, प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो x = 5 माइनस का y। अब क्या करोगे बच्चों, y की वैल्यू मन से रखोगे, मैंने बता रखा हुआ है y की वैल्यू मन से रखना है आपको। मान लो अगर मैं y का मान 1 रखता हूं तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, जो कि x का मान आएगा। अगर y का मान मैंने 1 रखा है तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, जो कि x का मान है। समझ गए, y का मान 2 रखूंगा तो 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, ये अपना x का मान है। और अगर 3 रखता हूं मैं तो y का मान 3 रखता हूं तो 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ये आपका किसका वैल्यू है बच्चों, x का वैल्यू। दोबारा से समझिए, इस y की जगह 1 रखा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 2 रखा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 रखा, 5 में से 3 गया 2 बचा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 को यथावत लिखो, 2 कॉमन ले लो आप, चाहो तो 2 कॉमन आ रहा है, x + y = 10, देख लो चाहे तो x + y = 10/2, इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर में वही 5 - y आया, बताओ आया कि नहीं आया। अब y की वैल्यू अपने मन से रखिए,
एक्स वाई, वाई की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखते हो तो 5 में से 2 घटाओगे 3 हो जाएगा, 3 रखते हो तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सारणी नंबर 1 आ गया, सारणी 2 आ गया, कैसा भी आओ एक जैसा है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैमाना ग्राफ खींचने से पहले पैमाना मैंने बताया था आपको, ये लिखना मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से लिखोगे, इसको कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है बच्चों, क्योंकि अपने पास देखो 1 2 3 4 इतने ही आंकड़े। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आप ग्राफ का पैमाना लिखोगे। इसके बाद में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ग्राफ का, उसके बीच में लाइन खींच लो, अगर नेगेटिव नहीं है तो थोड़ा इधर भी खींच सकते हो। ये प्लस एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई। ये ओजाइन होता है, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, 0। यहाँ एक बड़ा खाना होगा तो 1 लिखोगे, 2 बड़े खाने पर 2 3 4 5, इस प्रकार से, समझ गए बच्चों। यहाँ पर एक बड़े खाने पर 1 2 3 4 5 ऐसे। माइनस का अगर है तो लिख दो, नहीं है तो भी लिख सकते हो आप, -1 -2 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो पहली वाली टेबल को, 4,1 दिखाई दे रहा है, मतलब x तो 4 है और y 1 है, x तो 4 है और y 1 है, ये आपका पॉइंट प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों। x तो 3 है और y 2 है, x तो 3 है और y 2 है, ये पॉइंट आपका प्राप्त हुआ है। x तो 2 है और y 3 है, x तो 2 है और y 3 है, ये आपको पॉइंट प्राप्त हुआ है। इन पॉइंटों को आपस में मिला दो, तो मिलाओगे तो इसके ऊपर एक समीकरण लिख दो, x + y = 5। दूसरा x4 y 1, x4 y 1 यही पॉइंट है बच्चों, x3 y 2, x3 y 2 यही पॉइंट है, x2 y 3, x2 y 3 यही पॉइंट है, इसको मिला दो, यही रेखा आपका इस इक्वेशन का प्राप्त हो गया, 2x + 2y = 10। वैसे अगर दिमाग लगाओ तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, इसमें 2 कॉमन लेकर यही प्राप्त हो गया। तो ये 2 रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर प्राप्त हो रही है, इसे समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समपाती रेखाएं, अनेक हल प्राप्त होंगे। तो ये था बच्चों आपका ग्राफ। अगर आप ग्राफ आता है तो आपको 2 समीकरण मिलेगी। करना क्या है आपको? समीकरण युग्मों की सहायता से ग्राफ खींचना है। पहली समीकरण लिखो, पहली टेबल बनाओ, दूसरी समीकरण लिखो, दूसरी टेबल बनाओ, स्केल आप पैमाना आप ये का ये लिख दो। उसके बाद जो मैंने प्रक्रिया बताई वो उसके हिसाब से करो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। एक आयताकार भाग है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। बच्चों आपको एक आयताकार बाग दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है, तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जबकि इसका अर्ध परिमाप और दे रखा है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और बच्चों अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना, चौड़ाई से 4 अधिक है। 5वां सवाल है, एक आयत है, ये आयत ले लो, इसकी लंबाई है ना बच्चों ये AB, ये इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई बराबर कितना है? माना कि चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों? x, ये x मान लिया। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्न के हिसाब से? तब लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 अधिक है, x + 4 हो गई, x + 4 इसकी लंबाई हो गई ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका परिमाप है, जो अर्ध परिमाप है इसका, वो कितना दे रखा है अपने को? इसका अर्ध परिमाप दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है बच्चों? 36 मीटर है। कितना मीटर है? 36 मीटर।
अब आप बताओ, फुल परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और बराबर में कितना, 36 का 36, 2 से 2 कट गया। लंबाई की जगह बताओ कितना है आपके पास, x प्लस 4, चौड़ाई की जगह बताओ बच्चों कितना है आपके पास, x, बराबर 36 का 36। दिस इंप्लाइज x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर में 36, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का। दिस इंप्लाइज 2x बराबर 36 में से 4 गए तो 32 बचे, और ये 2 से कटेगा तो 16 बार कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16 मीटर, अर्थात चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, 16 मीटर। अब आपकी लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई आपके पास कितनी आ चुकी है, 16 मीटर आ चुकी है, लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, इससे कह रहा है चौड़ाई से 4 अधिक है, सवाल कह रहा है x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आपका ये 20 मीटर, ये आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। समझ गए, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है छठा, वह आपको खुद से करना है, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 7वां है, अंतिम सवाल, VVI छाप लो, ये 2012 में आया था बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। अब आपको 2012 का आया हुआ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, जो 2012 में 6 नंबर का आया था बच्चों वार्षिक परीक्षा में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, आपको 2 इक्वेशन दे रखा है, पढ़ दे रहा हूं मैं एक बार सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग्मों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की सहायता से ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा उनकी रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटाल को छायांकित भी कीजिए। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन है बच्चों। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये इक्वेशन है। बस इतना ही सवाल है, 2012 में आया था, 6 नंबर का आया था, 26वां सवाल था। ठीक है बच्चों, समझिए, ध्यान से समझिए, एक सवाल ग्राफ का तो अब की बार भी 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, संभव तो यही आ जाए तो देखो, और कैसा भी आ जाए तो चाहे इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। दिस इंप्लाइज, एक काम करो, ये y है माइनस की है, उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। एक प्लस का उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो बच्चों, मैं x को तो यहाँ रख रहा हूं, बराबर y को उधर भेज दिया मैंने, प्लस का हो गया, एक को भी उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अब अपन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, x और y का वैल्यू मन से रखोगे, y बराबर 0 रखते हो या 1 रखते हो। देखो y का वैल्यू मैंने कितना रखा, 1 रखा, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया ना x का मान। y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, -1, और y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर y मैंने मन से 1 रखा तो 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया ना भाई। y बराबर में 2 रखता हूं तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और y बराबर में 3 रखता हूं तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। बात समझ में आ गई ना। y का मान मैंने 1 रखा तो x का मान 0 आया, y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान 1 आया, y का मान मैंने 3 रखा तो x का मान 2 आया। बात समझ में आ गई, क्लियर। एक सारणी हमारे पास हो गई उपलब्ध। उसके बाद में दूसरी सारणी इससे बनाएंगे। ये 2x 3x है बच्चों, ये कितना है, 3x है, और बराबर, बहुत ध्यान देना है, 12 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 12 तो प्लस का हो गया बच्चों, 2y को उधर भेज दिया तो माइनस की 2y हो गई। कोई दिक्कत है? अब 3 को भी मैं उधर भेजना चाहता हूं तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे में 3। और बच्चों थोड़ा जल्दबाजी मत करना, ये आपका 3 है, इस 12 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बच्चों? क्योंकि ये माइनस चिन्ह है आपका, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो कट सकता था। अब ये 3 इस 12 से नहीं कटेगा। अब देखो तो क्या करें, अब y बराबर 0 रखने पर, y कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे में 3। x बराबर 12 माइनस 0 हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करूंगा तो, और बटे में 3।
x बराबर 12/3 आ गया, 3 चौके 12। अब ये कट जाएगा आपका। दोबारा से समझो एक बार, y का मान मैंने कितना रखा है 0, तो ये सारा सिस्टम 0 हो गया। 12 में से 0 गया तो 12 बचा, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं 3 रख रहा हूँ y का मान। y बराबर कितना रख रहा हूँ बच्चों 3। अगर मैं 3 रखता हूँ y का मान तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे हुआ दोबारा से देखो इसको, मैंने 12 का 12 रखा, -2 गुणे y की जगह में 3 रखा, बटे में 3 का 3, 12 का 12 -3 दूनी 6 बटे में 3, 12 में 6 गए 6 बचे, 6/3 का मतलब कितना होता है 2 होता है। समझ गए ना। अब आप क्या करोगे, 6 रख लो, y की जगह कितना रख लो 6 रख लेते हैं। y 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में से 12 गए तो 0, और 0 में किसी का भाग देते हो तो 0 ही आता है। समझ गए। ये आपका इधर नीचे का रफ कार्य है, ये रफ में करके आप देख सकते हो, और नहीं देखना चाहते हो तो वैसे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसके बाद आपका पैमाना जो मैंने बता रखे है फिक्स है। पैमाना आपका फिक्स है बच्चों, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई फिक्स है ना। y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है बच्चों, ये पैमाना आपका फिक्स है। ग्राफ आप कैसे खींचोगे, ग्राफ आपको ऐसे खींचना है, ये x है, ये -x है, ये मूल बिंदु है, ये y है, ये माइनस की y है। यहाँ पर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 5 6 7, एक बड़े खाने पर 1 अंक लिखते जाओ हरे वाले पेज में। ऐसे y अक्ष पर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से। ठीक है, ये हरे वाले पेज में करना है। अब आप टेबल नंबर 1 को देखो, 0,1 दिख रहा है, मतलब x तो 0 और y 1, x तो 0 और y 1, तो बिंदु मिल गया आपको ये। ठीक है बच्चों, x 1 है और y 2 है, x ये 1 रहा और y 2 ये रहा, ये बिंदु आपको मिल चुका है। ठीक है बच्चों, 2 और 3, x भी 2 और y 3 ये रहा, ये बिंदु आपको मिल गया। इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से सीधा। ठीक है, स्ट्रेट मिलाइए, इसको सीधा मिलाइए, और इस पर इक्वेशन लिखोगे x - y + 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरे टेबल को उठाना है, और दूसरे टेबल की मदद से इक्वेशन आपको खींचनी है। 4,0 ये रहा आपका 4,0, 2,3 आपका ये रहा 2,3, यही आपका उत्तर हो जाएगा 2,3। 0,6 तो y बच्चों 6 है, तो ये आपकी y है। ठीक है बच्चों, इसको आप मिलाओगे इस प्रकार से, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और एक इस इक्वेशन पर क्या लिखोगे, 3x + 2y -12 बराबर 0। समझ गए। सवाल कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज बना है उसको छायांकित कीजिए। एक बार तो छायांकित कर दिया आपने ऐसे। इसके बाद में जो त्रिभुज के कोऑर्डिनेट है वो लिखने, ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये c बिंदु है। a बिंदु के निर्देशांक बताओ आप मुझे, देख रहे हो आप, a बिंदु के निर्देशांक कितना है, -1 है और 0 है, तो -1,0 a बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। b के निर्देशांक बच्चों कितने हो जाएंगे आपका, 4,0 हो जाएगा। और बच्चों c बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये तो 2 है और ये 3 है, तो 2,3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल को तुम ऐसे करके आते हो तब आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप पैमाना भूल जाते हो तो पैमाने के नंबर कटेंगे। सेटेड पार्ट को अगर छायांकित करना भूलते हो, उसके कोऑर्डिनेट लिखना भूलते हो, तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। एक बार दोबारा से इस कोऑर्डिनेट को देख लीजिए। ए की कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ए देखो -1 पर है और 0 पर है, तो -1,0। बी देखो 4 पर है और y 0 है, तो 0 पर है। और सी देखो आपका 2, x तो 2 और y 3, पहले x लिखते हैं तो x 2 है और y 3 है, तो 2,3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 3.2 तो खत्म होती है, जिसमें से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक सवाल 6 नंबर का तो आएगा ही बच्चों।
सुन लो इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। बस ये समीकरण की संख्या बदल सकती है, बाकी मेरी फुल गारंटी है, यहां लिख देता हूं, फुल गारंटी है। एक सवाल ग्राफ का तो आएगा ही आएगा। इस समीकरण की संख्या क्या बदल सकती है? जैसे भाई ऐसे हो जाए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4, इनकी सहायता से ग्राफ खींची तो समीकरण ही तो बदला है, बाकी सवाल का मेथड है, तरीका है, पैमाना वगैरह है, वो ऐसे कैसा रहेगा, समझ गए ना। तो एक सवाल 6 नंबर का आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब आपका 3 पॉइंट 3 चैप्टर है पढ़ाया जाएगा।